हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकियंस। तो गाइस, ये पार्ट 2 वीडियो है मिड टर्म एग्जाम के लिए मेडिवल हिस्ट्री बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इनमें पॉइंट्स में क्या दिया है, ये नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स है। यदि आप नोट्स को भी पढ़ के जाएंगे तो आप एग्ज़ाम आसानी से दे लेंगे मिड टर्म एग्ज़ाम, ठीक है। और अपने थ्योरी एग्ज़ाम में भी नोट्स को पढ़ के जाएं, छोटे छोटे नोट्स को पढ़ के जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम देने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 ईस्वी तक प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा कि कारण क्या है? यूरोप में ऑस्ट्रिया, क्या दिया है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का शुरू होना, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में विरोधी थे। कौन थे? अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में विरोधी थे। घटनाएं क्या हैं कि हाँ, मतलब यूरोप में प्रथम कर्नाटक युद्ध से मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो उसमें घटनाएं क्या थी? फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास पर अधिकार करना। क्या थी घटना? क्या थी? फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास पर अधिकार करना। तो आपसे क्वेश्चन इसमें से बनाकर पूछ सकता है। तो पूछ सकता है किसके द्वारा मद्रास पर अधिकार किया गया? तो फ्रांसीसियों द्वारा। प्रभाव क्या है? डुबले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों के प्रभुत्व की स्थापना की गई थी। तो किसके नेतृत्व में प्रभुत्व की स्थापना की गई थी? फ्रांसीसियों के प्रभुत्व, मतलब डुप्ले के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब पॉइंट क्या है? संधि। एक ला सेपेल का दिया है, एक्स ला सेपेल 1748 ईस्वी की संधि द्वारा युद्ध का समाप्त होना। इस संधि के उपरांत फ्रांस ने भारत में मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया तथा बदले में फ्रांस ने अमेरिका में लुइसबर्ग अंग्रेजों से हासिल किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? सेठ थोमे अडयार का युद्ध, ठीक है, 1746 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य, जिसमें फ्रांसीसियों की जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। कारण क्या है? मूल कारण है हैदरा एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए दो गुटों के बीच संघर्ष था। हैदराबाद में नारसीजंग ब्रिटिश समर्थित में मुजफ्फरगंज फ्रांस समर्पित था। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? कर्नाटक में अनवरुद्दीन ब्रिटिश समर्पित और चांदा साहब फ्रांस समर्पित था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, घटनाएं क्या है? मुजफ्फर चांदा साहब फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना 1749 ईस्वी में अंबुर के युद्ध वेल्लोर के पास में अनवरुद्दीन की हत्या कर दी। इस प्रकार प्रथम स्तर पर फ्रांस की विजय हुई। हालांकि कुछ समय बाद अंग्रेजों ने मोहम्मद अली के साथ मिलकर चांदा साहब एवं फ्रांस को हराकर कर्नाटक पर अपना सत्ता स्थापित कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? प्रभाव। सलाबतगंज को हैदराबाद का निजाम घोषित किया। निजाम उल मुल्क का छोटा बेटा मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। संधि क्या है? 1756 ईस्वी की पांडुचेरी की संधि द्वारा युद्ध समाप्त। फ्रांस की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई और अंग्रेजों के प्रभुत्व की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? चलिए देखते हैं। तो हमारा एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन क्या दिया? यूरोप में ऑस्ट्रिया, क्या दिया है? ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रियन रूप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध 1740 ईस्वी के कारण भारत में कौन सा युद्ध शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय मॉरिशस का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या है? लॉर्ड बुरडौने थे। कौन थे? ला बुरडौने प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय मॉरिशस का फ्रांसीसी गवर्नर लॉर्ड बुरडोने थे, ला बुरडोने। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या हमारा? प्रथम कर्नाटक युद्ध युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द फर्स्ट कर्नाटक वार टेक प्लेस, ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कहाँ पर हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1743 से 1748 AD में हुआ था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? मतलब एमसीक्यू चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमारा पूछ रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के पश्चात समाप्त हुआ था? तो किस संधि के पश्चात समाप्त हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? एक्स ला सेपेल की संधि के पश्चात समाप्त हुआ था हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो मतलब इनमें से कौन सा कथन मतलब गलत नहीं गलत है?
ठीक है, मतलब दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है, तो उपयुक्त में से सभी क्या है। अंडयार का युद्ध ये भी गलत है। कर दिया अर्काट का घेरा ये भी गलत है। वांडीवास का युद्ध ये भी गलत है। तो मतलब इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारा निम्नलिखित में से किस युद्ध को सेंट थोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध को हम सेंट थोमे युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो गाइस इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाएं। आपके मिड टर्म एग्जाम में कुछ मतलब क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, इस फंस सकते हैं। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में कौन सा कथन गलत सत्य है। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए, इस कर्नाटक युद्ध की अवधि 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब इसमें केवल 1 और 2। ठीक है, दूसरे में क्या है, डुब्ले के पश्चात गोर्डेहू भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बना। मतलब ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। मतलब 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू का हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध से मतलब संबंधित है। सप्तवर्षीय युद्ध से संबंधित है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है, द्वितीय क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध से संबंधित है। तृतीय एंग्लो फ्रेंच का युद्ध। क्या है, तृतीय एंग्लो फ्रेंच का युद्ध। मतलब ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था, 1760 एडी में लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैली को सर आयरकुट द्वारा किस युद्ध में पराजित किया गया था। तो किस युद्ध में पराजित किया गया था, इसका राइट आंसर क्या है। वांडीवास के युद्ध में लैली सर को मतलब पराजित किया गया था, हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। मतलब तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि को द्वारा समाप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या है, पेरिस की संधि द्वारा तीसरा कर्नाटक, मतलब पेरिस के संधि के पश्चात कर्नाटक का युद्ध समाप्त हुआ था। तीसरा कर्नाटक का युद्ध पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट है। ऑप्शन नंबर मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है। ऑप्शन नंबर द, मतलब सभी अच्छे नहीं है, मतलब सही। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर द। ठीक है, ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या पूछ रहा है कि गोर्डेहू ने देश की बर्बादी एवं राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किए, यह कथन किसका है। यह कथन किसका है, ऑप्शन नंबर डुप्ले का है, डुप्लेक्स का है। ठीक है, डुप्ले का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। डुप्ले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का निष्फल प्रयास किया। लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव ने यह चाबी बंगाल में खोजी और प्राप्त कर ली। यह कथन किसका है, ऑप्शन नंबर स, का दिया है जे आर मैरियट का है। किसका है, मतलब ये कथन किसी ने कहा था, जे आर मैरियट ने। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लीजिए। बंगाल, पूछ रहा है कि मतलब कहा गया है कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने यूरोपी को मधुमक्खियों की उपमा दी। ठीक है, मधुमक्खियों की उपमा दी। तो मतलब किस नवाब ने मतलब मधुमक्खियों की उपमा दी है। किस नवाब ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी है। तो बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मिड टर्म एग्जाम में। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य हुई थी। क्या थी, सिराजुद्दौला और अलीगढ़ की संधि 9 फरवरी 1957 को सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्या है, बंगाल की प्रथम क्रांति फ्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी के बाद संपन्न हुई, जबकि सिराजुद्दौला की जगह पर उसका सेनापति मीर जाफर नवाब बना। नेक्स्ट क्या है हमारा,
बंगाल की द्वितीय क्रांति क्या है? बंगाल की द्वितीय क्रांति 20 अक्टूबर 1760 ईस्वी को संपन्न हुआ। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। बंगाल की द्वितीय क्रांति मतलब दूसरी क्रांति 20 अक्टूबर 1760 ईस्वी को उस समय संपन्न हुआ, जबकि मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बंगाल की तृतीय क्रांति उस समय संपन्न हुई जब मीर कासिम की जगह पर जुलाई 1763 में पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया गया। मतलब ऑप्शन नंबर, मतलब इस तरह से आपके एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग के हाथों सिराजुद्दौला की हत्या कराई। दिया है। नेक्स्ट क्या है? क्लाइव ने नज्म उद दौला को नवाब बनाया। नेक्स्ट क्या है? 1772 ईस्वी में वारेन हैशिंगटन द्वारा मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को अल्पवयस्क नवाब मुबारक उद्दौला का संरक्षक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर चंद के क्लाइव और मीर जाफर के मध्य हुए षड्यंत्र को सार्वजनिक करने की धमकी दी थी, तब क्लाइव ने एक फर्जी संधि पत्र बनवाया। उस पर अमीर चंद की मांगें मान ली गई। जब वाटसन ने इस जाली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से मना किया तो क्लाइव ने खुद उस फर्जी लाल कागज पर वाटसन के जाली हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्या हमारा? प्लासी के युद्ध में केवल मीर मदान मोहन लाला, ठीक है, मीर मदान मोहन लाल और फ्रांसीसी तोपोपीचियों ने जमकर युद्ध किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मीर कासिम द्वारा बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद के मुंगेर में स्थापित किया गया। अब क्या दिया गया है? बंगाल के नवाब और उनके शासनकाल। तो ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान उनका मतलब शासनकाल कब से कब तक था? 1713 से 1727 ईस्वी तक। और सुजाउद्दीन का शासनकाल 1727 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक। और क्या दिया है? सरफराज खान का शासनकाल कब तक था? 1739 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्या है? अलीवर्दी खान का मतलब शासनकाल कब तक था? 1740 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट में पूछ रहा है सिराजुद्दौला का शासनकाल 1756 से 1757 और मीर जाफर 1757 से 1760, मीर कासिम 1760 से 1764। ठीक है, मीर जाफर 1763 से 1765, नज्म उद दौला 1765 से 1766। ठीक है, कदिया सैफ उज दौला 1766 से 1770। नेक्स्ट क्या है हमारा? मुबारक उज दौला का शासनकाल कब से कब तक था? 1770 से 1793 ईस्वी तक था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी का हुआ। इसको ध्यान में रखिए, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी का हुआ। प्लासी हुगली नदी के तट पर स्थित है। क्या है? प्लासी किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। उसका युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? काल कोठरी की घटना 20 जून 1757 ईस्वी को हुई थी। क्या हुई थी? 20 जून 1757 ईस्वी को हुई थी। मतलब प्लासी के युद्ध से पहले क्या होती? काल कोठरी की घटना। इसको ध्यान में रखिएगा। मतलब प्लासी के युद्ध के 3 दिन पहले काल कोठरी की घटना हुई थी। मतलब 20 तारीख को, मतलब 20 जून को काल कोठरी की घटना हुई थी और उसके 3 दिन बाद प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध समाप्त नहीं, प्लासी का युद्ध शुरू हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध शुरू हुआ था और 20 जून 1757 ईस्वी को काल कोठरी की घटना कहा जाता है। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। बिहार में राजा सितबराय और बंगाल के मोहम्मद रजा खान नायब दीवान बनाए गए थे। 1765 ईस्वी में कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि सिराजुद्दौला, रावस्ट, क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ। 1767 ईस्वी में रोगग्रस्त होने की वजह से क्लाइव इंग्लैंड लौट गया। नेक्स्ट मतलब चलिए एमसीक्यू के बारे में हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल के प्रथम कोठी 1651 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी? तो हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी, जहाँ पर प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध
23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंगाल के नवाब ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की संज्ञा दी थी? किसने दी थी? अब इसका राइट आंसर क्या है? अलीवर्दी खान ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, बहुचर्चित ब्लैक होल की घटना की स्थिति क्या है? बहुचर्चित ब्लैक होल की घटना मतलब काल कोठरी की घटना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल की घटना हुई थी। 20 जून 1756, इसको ध्यान में रखें। ऑप्शन नंबर 100। बहुचर्चित ब्लैक होल घटना के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? वाटसन थे। कौन थे? वाटसन के द्वारा ब्लैक होल, बहुचर्चित ब्लैक होल की घटना मतलब हुई थी। नेक्स्ट क्या है? कलकत्ता का नाम अलीनगर किसने रखा था? तो कलकत्ता का नाम अलीनगर किसने रखा था? इसका राइट आंसर क्या है? सॉरी, बहुचर्चित ब्लैक होल घटना का रचयिता कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जे जेड हावेल थे। कौन थे? जे जेड हावेल थे, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कलकत्ता का नाम अलीनगर किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर क्या है? सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा था, मतलब ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाँ, क्लाइव ने किसके साथ मिलकर नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था? मतलब मीर जाफर के साथ, राय दुर्लभ के साथ, जगत सेठ अमीर चंद के साथ, मतलब सभी के साथ, उपयुक्त में से सभी के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के मध्य षड्यंत्र रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? मीर जाफर ने किया था, मीर मदान ने, राय दुर्लभ ने, मतलब इनमें से सभी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध में कौन बहादुरी के साथ लड़ा? मीर मदान लड़ा। कौन लड़ा? मीर मदान। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है, बाकी सब हार गए थे। क्लाइव का सियार किसे कहा जाता है? क्लाइव का सियार किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? मीर जाफर को क्लाइव का सियार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? किसने स्थापित की थी? मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सियार उल मुख्तरीन, क्या यह सियार उल मुत्तखैरीन का लेखक कौन था? सियार उल मुत्तखैरीन का लेखक, इसका राइट आंसर क्या है? कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या है? गुलाम हुसैन था। सियार उल मुख्तरीन का लेखक गुलाम हुसैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सियार उल मुत्तखैरीन के लेखक गुलाम हुसैन ने बंगाल के किस नवाब की प्रशासनिक उपलब्धियों को तारीफ की थी? किसने की थी? ऑप्शन नंबर वन, मीर कासिम ने की थी। किसने की थी? मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? बंगाल के किस नवाब ने बिहार के उप सूबेदार राम नारायण को निलंबित किया और मार डाला? तो इसका राइट आंसर क्या है? मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किस शक्ति को पराजित किया? किस शक्ति को पराजित किया? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, मतलब उपयुक्त में से सभी को पराजित किया। इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच कब संपन्न हुई? तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे? मतलब आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? अगस्त 1756 ईस्वी से 1700, हाँ, अगस्त 1765 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। हाँ, बंगाल के दैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? बंगाल का दैध शासन प्रणाली किसने लागू किया था? क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बिहार का उप नवाब किसे नियुक्त किया गया था? राजा सीतबराय को नियुक्त किया गया था।
नेक्स्ट क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का उपनिवेश किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में किसने कहा कि मैं पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ कह सकता हूँ, इस पृथ्वी पर कोई भी सभ्य सरकार इतनी भ्रष्ट, इतनी विश्वासघाती और इतनी लुटेरी नहीं होगी जितनी कि 1765 से 1784 के बीच भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी। मतलब इसका मतलब किसने कहा था यह कथन? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर मतलब सर जॉर्ज कार्निवाल्स ने कहा था। किसने कहा था? सर जॉर्ज कार्निवाल्स। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्लाइव ने भारत में कह दिया है, क्लाइव भारत में अंग्रेजी समाज का निर्माता ही नहीं अपितु भविष्य का अग्रदूत भी था, यह कथन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? अब इससे मतलब क्या टिक करके आएंगे? पर करिए है पर्सिवल स्पीयर ने कहा था। किसने कहा था? पर्सिवल स्पीयर। ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित किया, यह कथन मतलब यह कथन किसने कहा? यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर आपके लगाएंगे के एम पडिक्कर ने कहा था। किसने? के एम पडिक्कर ने कहा था। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में साम्राज्य निर्माता किस गवर्नर को कहा जाता है? बंगाल में साम्राज्य निर्माता किस गवर्नर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्लाइव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइव ने दूसरी बार भारत में आगमन से इस देश में हमारा राजनीतिक उत्कर्ष शुरू हो गया है, यह कथन किस मतलब कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? इसका राइट आंसर लॉर्ड मैकाले का। यह कथन किसका है? लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि राजनीतिक उत्कर्ष शुरू हो गया है। ठीक है, भारत में आगमन से इस देश में क्लाइव के दूसरी बार भारत में आगमन मतलब जब लॉर्ड क्लाइव भारत में आया तो मतलब यह कथन इसने कहा था, लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि मतलब उनके आने से राजनीतिक उत्कर्ष शुरू हो गया है। इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैग्ध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? तो दैग्ध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने? हेस्टिंग्स ने। मतलब ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। आई होप आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका भी एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो आपके मतलब यूनिवर्सिटी से जो नोटिफिकेशन आया है उसका जो वीडियो है उपलब्ध हो गया है। इस वीडियो के लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन एग्ज़ाम। ठीक है, आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 20 तारीख से शुरू है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से देखें और अपना मिड टर्म एग्ज़ाम को सफल बनाएं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।